welcome back to my channel once again. So today we will continue reading what is happening in the Act 7 of Abhigyana Shakuntala by Kalidasa, which is the final act also. So if you guys did not check the other acts video, I am giving the links on the description box below. You can check from there. So without any waste of time, let's get started. So now we will start reading what is happening in Act 7, that is the final act of Abhigyana Shakuntala. There is no prelude in the beginning and we will straight go to the main portion. So unlike the other acts, in the beginning of this act, that is Act 7 or the final act, there is no prelude in the beginning. So we will straight go to the main portion. The opening scene sets in the celestial region and then to the hermitage of Maricha. Opening scene पहले celestial region मतलब heavenly portion, heavenly region में हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे मारीचा मुनि का आश्रम. किंग दुष्यंता एंटर्स along with माताली. किंग दुष्यंता स्टेज पे एंटर कर रहा है. माताली along with माताली. माताली के साथ माताली है इंद्र का चैरियटियर मतलब सारथी. माउंटेड ऑन इन द बाय द एरियल पार्ट माउंटेड ऑन इंद्रस चैरियट होंगे यहाँ पे, सॉरी चैरियट मतलब इंद्र का रथ पे किंग दुष्यंत है और उसका सारथी है मतलब माताली उस रथ को ड्राइव कर रहे हैं. If we see the recap of the previous act, that is Act 6, we have already read there. यहाँ पे देयर का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, सॉरी. आप आपके हिसाब से ठीक कर लेना. कुछ रिटन राइटिंग मिस्टेक्स हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक्स. That Dushwanta is taken away in the Indraloka by Matali to help Indra, the king of God, by destroying the demon Kalnemi and his followers. सो अगर हम प्रीवियस एक्ट के बारे में रिकैप करते हैं, मतलब एक्ट 6 के बारे में अगर हम रिकैप करते हैं तो हम क्या देखे थे. एक्ट 6 का एंड पोर्शन में हम ऑलरेडी पढ़े थे कि दुष्यंत माताली के साथ इंद्रलोका में जा रहे हैं क्योंकि उसको गॉड को किंग ऑफ गॉड मतलब इंद्र को किंग ऑफ गॉड कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में. सो इंद्रलोका वॉज अटैक्ड बाय द डेमन्स. द नेम ऑफ द डेमन्स इज कालनेमी एंड हिज फॉलोअर्स. इंद्रलोका वॉज अटैक्ड बाय कालनेमी एंड हिज फॉलोअर्स. सो दुष्यंत हैज़ टू अटैक द डेमन्स एंड डिफीट देम एंड हेल्प द गॉड इंद्र. So for this reason Dushwanta was going to Indraloka along with Matali. In this act we will see that he has already completed his mission of rescuing the gods successfully and 6 years have passed. तो already 6 years passed हो चुका है, 6 साल हो गया है. और यहाँ पे Act 7 में हम देख रहे हैं कि दुष्यंता ऑलरेडी उसका जो गॉड को रेस्क्यू करने का जो मिशन है, मतलब जो डेमन्स को हराने का, डेमन्स को मारने का जो मिशन है वो ऑलरेडी वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और 6 इयर्स हो गया है, 6 साल बीत गया है. दुष्यंत डिस्ट्रॉय द डेमन सक्सेसफुली. दुष्यंत सक्सेसफुली डेमन्स को डिस्ट्रॉय किए हैं. नाउ ही इज़ रिटर्निंग टू द अर्थ विथ माताली एंड द चैरियट. माताली इन द चैरियट. सो उसका हेवन का काम ख़त्म हो गया, इंद्रलोका का काम ख़त्म हो गया, तो इसीलिए वो अर्थ की तरफ रिटर्न बैक कर रहे हैं रथ से, जहाँ पे उसका ड्राइवर हो रहा है माताली, मतलब सारथी होते हैं, इंद्र का ही सारथी माताली. When the king appears on the stage, he starts a conversation with Matali that Indra was so grateful to Dushwanta due to his contribution in rescuing the gods and to bring the peace back to the heaven. So जब किंग दुष्यंत माताली के साथ एंटर करते हैं स्टेज पे, तब वो माताली के साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि इंद्र बहुत लॉर्ड इंद्र उसके ऊपर बहुत ही ग्रेटफुल थे क्योंकि वो डेमॉन्स को हरा के गॉड को रेस्क्यू किया और हेवन में शांति वापस किया, तो इसीलिए वो दुष्यंत के ऊपर बहुत ही ग्रेटफुल थे. सो ही शेयर्ड हिज रॉयल सीट विद दुष्यंत एंड ऑफर्ड हिज गार्लैंड ऑल्सो विच ही वॉज वेयरिंग. सो इस ग्रेटफुलनेस से इंद्र ने क्या किया, उसका जो रॉयल सीट है वो दुष्यंत के साथ शेयर किया और ऑफर्ड हिज गार्लैंड. जो गार्लैंड उन्होंने वो ही वॉज वेयरिंग, द गार्लैंड विच ही वॉज वेयरिंग, वो भी शेयर किए.
एंड माताली सेज दैट ही डिज़र्व्स दैट। माताली ऑब्वियसली कह रहे हैं कि दुष्यंत ये डिज़र्व करते हैं, ये ऑनर डिज़र्व करते हैं। सो द कन्वर्सेशन इज़ कंटिन्यूइंग बिटवीन देम। सो ऐसे ही उन लोगों का कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रहा था। दुष्यंत सडनली नोटिसेस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ बिलो बिकॉज दे वेर कमिंग डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम द हेवन। सो रथ से, इंद्र का जो रथ है, चैरियट है, उनसे वो रथ पे दुष्यंत और माताली अर्थ की तरफ जा रहे थे, हेवन से अर्थ की तरफ नीचे जा रहे थे। तो इसीलिए वो दुष्यंत सडनली नोटिस करते हैं आसपास की नेचुरल ब्यूटी को। मतलब ऊपर से अर्थ को कैसे देख रहा, अर्थ का जो सीनरी है, ऊपर से नीचे अर्थ का जो सीनरी होते हैं, जो हम अभी टेक्नोलॉजी के कारण देख पाते हैं प्लेन से, ड्रोन कैमरा से। तो तब तो ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो तब नहीं थे, तो इसीलिए ये पूरा ही इमेजिनेशन है कालिदासा का। सो ये ब्यूटी उन लोगों ने दुष्यंत सडनली नोटिस करते हैं। प्रीवियसली दुष्यंत एडमायर्स द ब्यूटी, तो इमीडिएटली दुष्यंत वो ब्यूटी को एडमायर करते हैं। फाइनली दे रिचेस टू द ग्राउंड एंड दे सी द गोल्डन पीक। सो जब वो अर्थ की तरफ नीचे जा रहे थे, तब वो फाइनली वो ग्राउंड में पहुंचा और देयर दे कैन सी अ गोल्डन पीक। एक माउंटेन दिखा उन लोगों को जिसको गोल्डन पीक कह रहे हैं। दुष्यंत becomes curious about the certain mountain range, asks माताली about this। दुष्यंत वो माउंटेन के विषय बहुत क्यूरियस हो गया और माताली को उसके बारे में पूछा, उस माउंटेन रेंज के बारे में। द रेंज ऑफ माउंटेन इज़ नोन एज हेमाकुटा। वो माउंटेन रेंज जो है वो उसका नाम क्या है, हेमाकुटा, विच मीन्स गोल्डन हिलॉक्स। उसका मीनिंग है गोल्डन हिलॉक्स। प्रेजेंटली इन हम्पी कर्नाटका। ये जो हेमाकुटा जो माउंटेन रेंज है वो अभी कहाँ पे है? प्रेजेंटली ये कर्नाटका की हम्पी में है। दे डिसाइड टू विजिट दैट प्लेस। सो जो माउंटेन उन्होंने देखा, तो उस माउंटेन को विज़िट करने के लिए वो दोनों डिसाइड किया। मारीचा मुनि, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट्स ऑफ द गॉड्स, लिव्ड इन दैट माउंटेन विथ हिज कंसर्ट। तो उस जो माउंटेन है, वो जो माउंटेन है हेमाकुटा गोल्डन पीक, वो माउंटेन में मारीचा मुनि रहते थे विथ हिज कॉन्सर्ट, मतलब कंपेनियंस, उनके कंपेनियंस के साथ मारीचा मुनि वहाँ पे रहते थे। मारीचा मुनि इज़ कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट्स ऑफ द गॉड्स। वो पेरेंट्स ऑफ द गॉड्स माना जाता है मारीचा मुनि को। The king gets attracted to this hermitage as we have seen in the first act of Kanva's hermitage. So Act 1 में हम देखे थे कि किंग दुष्यंत उसका चैरियट सूता के साथ जंगल में हंटिंग कर रहे थे, और तब वो अचानक हर्मिट्स के साथ उनको मुलाकात हुआ, और हर्मिट्स उनको उनके कन्वा का जो उनका गुरु कन्वा का आश्रम में हर्मिटेज में उनको इनवाइट किया। तो तब हर्मिटेज में जाके वो बहुत ही अट्रैक्ट हुआ उसका एटमॉस्फेयर देख के। सो यहाँ पे भी एक्ट 7 में भी हम उसी की तरह उसको ही रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ एक इस घटना का बहुत ही मिल है, क्योंकि द किंग गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस हर्मिटेज ऑल्सो। मतलब यहाँ पे इस एक्ट पे किंग ऑल्सो मारीचा मुनि का जो हर्मिटेज है वो देख के भी बहुत अट्रैक्टेड हो गया था, जस्ट लाइक कन्वर्स हर्मिटेज। एंड वी हैव सीन द फर्स्ट एक्ट ऑफ कन्वर्स हर्मिटेज एज वी हैव सीन द फर्स्ट एक्ट ऑफ कन्वर्स हर्मिटेज। ऑब्वियसली वी ऑलरेडी सीन we already seen actually just like this incident in the first act in Kanva's hermitage. They entered to the hermitage, so they वो hermitage में मारीचा मुनि का hermitage में enter किया। Aditi, who is the consort of or companion of मारीचा मुनि, was taking care of young mandara trees herself. तो वहाँ पे हर्मिटेज में आदिति सेज मारीचा का कॉन्सर्ट थे, मतलब कंपेनियन थे। वो उसके खुद के हाथों से यंग मंदारा ट्री को टेक केयर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम एक्ट 1 की तरह ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी नेचर के साथ, ट्रीज़ तो नेचर का ही एक बड़ा एलिमेंट है, वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स है ट्रीज़। तो ये नेचर के साथ ह्यूमन बीइंग का बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप यहाँ पे भी हम लोग देख पाते हैं, जस्ट लाइक एक्ट 1 इन कन्वर्स हर्मिटेज।
Dushwanta wishes to meet Maricha Muni, but Matali finds him busy. तो उस हर्मिटेज में एंटर करने के बाद दुष्वंता ऑब्वियसली मारीचा मुनि के साथ मीट करने का विश की, मीट करने का इरादा की। तो माताली फाइंड्स हिम बिजी। तो माताली देखा कि मारीचा मुनि बहुत ही बिजी है अभी उसके कंसर्ट्स के साथ। दे डिसाइड टू वेट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। जैसे कि मारीचा मुनि तब बिजी थे, he was not able to meet them, so they decide to wait under the shade of a tree. Dushwanta hears that somebody is scolding someone. तो suddenly दुष्वंता को सुनाई देता है कि कोई किसी को डांट रहे हैं। He intrigues who can be doing something so that he or she is scolded in such strict environment. तो ये जो सेज का जो हर्मिटेज होते थे उस टाइम में, उस वक्त में, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट का होते थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते थे। तो किंग सोच रहे हैं कि ऐसे एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में कौन ऐसा होगा कि वो इतना इनडिसिप्लिन्ड काम किए और वो उसको सब मिलकर उसको डांट रहे हैं। ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा किंग सोच रहे थे। देन ही नोटिसेज अ चाइल्ड। सडनली वो किसको नोटिस किया, एक बच्चे को नोटिस किया। सडनली ही नोटिसेज अ चाइल्ड। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद अ लायंस कब। वो बच्चे किसके साथ खेल रहे थे, एक लायंस कब, एक लायन के बच्चे के साथ खेल रहे थे। पुलिंग इट फ्रॉम इट्स मदर विद ग्रेट फोर्सेस। एक लायन को, एक कब को उसके मदर से छीन लेना, ये बहुत ही फोर्स का काम होता है। तो वो ऐसा ही कर रहे थे विद ग्रेट फोर्सेस। वो उसका मदर के उसके मदर से उस काप को ड्रैग कर रहे थे। द किंग अट्रैक्ट्स एट द ब्रेवरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड। वो किंग दुष्वंता उस बच्चे का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है और उनका जो ब्रेवरी है, उनसे बहुत ही अट्रैक्ट हुआ। We hears the conversation between the hermit ladies and the child. So उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, hermit ladies के साथ वो child का conversation. Hermit ladies are scolding the child. Hermit ladies ने child को, उस बच्चे को डांट रहे हैं। Why he is hurting their animals that they love tenderly like their children. So hermit ladies ने उनको क्या बोल के डांट रहे हैं उस बच्चे को कि तुम क्यों हमारे एनिमल्स को हर्ट कर रहे हो जिनको हम इतना प्यार करते हैं, हमारे खुद के चिल्ड्रन की तरह। दुष्वंता फील्स अ स्ट्रेंज अफेक्शन फॉर दिस चाइल्ड बिकॉज ही इज़ चाइल्डलेस। सो हमको ऑलरेडी पता है कि दुष्वंता का कोई सन नहीं था उसका लीगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसीलिए वो बच्चे को देखकर दुष्वंता बहुत ही स्ट्रेंजली एक अफेक्शन फील कर रहे थे। द हर्मिट लेडी इज ट्राइंग टू कन्विंस द चाइल्ड दैट ही शुड लेट द लायंस गो इफ़ ही गेट्स अ टॉय टू प्ले। हर्मिट लेडीज़ ने उस बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो एक टॉय पाते हैं उसके खेलने के लिए, तो उसको लायन को छोड़ देना चाहिए, उस लायन के बच्चे को छोड़ देना चाहिए। देन द हर्मिट लेडीज़ गो बैक टू द स्टेज टू ब्रिंग अ टॉय फॉर द चाइल्ड। उसके बाद वो हर्मिट लेडीज़ ने बैक स्टेज पे चला गया उसके लिए, उस बच्चे के लिए एक टॉय लाने के लिए। अ हर्मिट लेडी अपीयर्स विद अ टॉय पिकॉक फॉर हिम होपिंग दैट ही विल लेट द लायंस गो। उसके बाद एक हर्मिट लेडी स्टेज पे अपीयर हुआ विद अ टॉय पिकॉक फॉर हिम। एक टॉय पिकॉक के साथ उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को खेलने के लिए एक टॉय पिकॉक लाया। और वो ऐसा ही होप किया कि उस टॉय पिकॉक को पाने के बाद वो लायंस को छोड़ देंगे। द किंग फील्स द एब्सेंस ऑफ अ सन। किंग को बहुत ही उनका जो बेटे नहीं थे, इसीलिए किंग बहुत ही सैड हो रहे थे। वो एक सन का एब्सेंस फील कर रहे थे। हर्मिट लेडी कम्स बैक एंड शी वांट्स द किंग्स हेल्प टू रेस्क्यू द लायंस कब। हर्मिट लेडी दोबारा स्टेज पे आया और किंग को हेल्प करने के लिए बोला कि कब को रेस्क्यू करने के लिए किंग से हेल्प मांगा। द किंग स्टार्टेड टू टॉक द चाइल्ड डायरेक्टली। उसके बाद किंग दुष्वंता उस बच्चे के साथ डायरेक्टली बातें करना शुरू की। द किंग थिंक्स दैट द चाइल्ड इज़ अ सन
द चाइल्ड इज़ अ सन ऑफ अ ग्रेट सेज। वो किंग दुष्यंत सोचा कि ये चाइल्ड, ये बच्चा जो है ये एक ग्रेट सेज का बच्चा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हार्मिटेज थे और हो सकता है उसका पेरेंट्स वो हार्मिट्स ही थे, उस हार्मिटेज में ही रहते हैं, तो इसीलिए वो कोई सेज का बच्चे उनको सोचा। देन ही ट्राइज टू कन्विंस द चाइल्ड टू लीव द लायन काम एंड एज दिस इज़ अ प्लेस ऑफ पीस एंड हियर द रिलेशन ऑफ द ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स आर वेरी क्लोज। सो दुष्यंत तब उस बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश की कि उस लायन काप को छोड़ देने के लिए, क्योंकि ये एक हार्मिटेज मतलब ही एक पीस का जगह है, एक शांति का जगह है, और यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो उनको डिफरेंट कोई बिहेवियर करना उचित नहीं होगा, तो इसीलिए वो उस बच्चे को ऐसे समझाते हैं। सो बीइंग अ सेज चाइल्ड ही ऑल्सो शुड नॉट एक्ट लाइक डिफरेंट। ऑब्वियसली एक सेज चाइल्ड होके, सेज का बेटे होके उसको ऐसा डिफरेंट बिहेव करना ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए किंग दुष्यंत उनको समझाते हैं कि लायंस का कब को छोड़ देने के लिए। द हर्मिट लेडी इन्फॉर्म्स दैट द चाइल्ड इज़ नॉट अ सन ऑफ अ सेज। हर्मिट लेडी ने इन्फॉर्म करते हैं कि वो चाइल्ड, वो बच्चे कोई सेज का बच्चा नहीं है। व्हेन द किंग टचेस द चाइल्ड टू रेस्क्यू द लायन काब ही फील्स अ स्ट्रेंज प्लेजर। तो जब भी वो किंग उस बच्चे को टच करते हैं उस लायन की काब को रेस्क्यू करने के लिए, तो वो एक अलग प्लेजर महसूस करते हैं। दुष्यंत वंडर्स दैट हाउ हैप्पी हिज ओन फादर इज़ टू हैव सच अ ब्रेव सन। दुष्यंत सोचते हैं कि उसका खुद का फादर कितना हैप्पी होगा इनकी तरह एक ब्रेव सन पाने के लिए। सो हियर अगेन दुष्यंत एक्सप्रेसिंग द सॉरो ऑफ नॉट हैविंग अ चाइल्ड। सो अभी यहाँ पे भी दुष्यंत एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका सॉरो को, क्योंकि उसके कोई भी सन नहीं थे। Eventually, through the conversation, Dushwanta comes to know that the boy belongs to the Puru dynasty. So, hermitage omens के साथ बातें करने के समय दुष्यंत comes to know that the boy, वो बच्चे पुरु डिनास्टी मतलब पुरु वंश का है। देन ही आस्क्स हर्मिट लेडी द नेम ऑफ हिज फादर। किंग दुष्यंत ने हर्मिट लेडी को उसके पापा का नाम पूछा। देन शी रिफ्यूजेज टू मेंशन द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट हिज वाइफ। तो उस टाइम वो हर्मिट लेडी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ऐसा कोई पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते हैं जिन्होंने उनका वाइफ को छोड़ दिया है। सर्वदमना इज़ द नेम ऑफ द चाइल्ड। सो उस बच्चे का नेम क्या था? सर्वदमना। सर्वदमना मीन्स वन हु टेम्स ऑल। टेम्स मतलब सबको कंट्रोल करते हैं। सर्वदमना नाम का मतलब क्या है? जो सबको कंट्रोल कर पाते हैं, सब एनिमल्स और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। The real name of the child is Bharata, from which the name of Bharatvarsh has come. उस child का real name थे भारता। So from this भारता मुनि और भारता king, the name भारतवर्ष has come. ओके, भारतवर्ष मतलब इंडिया का जो नाम है भारतवर्ष, वो इनका ही नाम से आया है। So सर्वदमना is one of the most important character in mythology. When the second hermit lady says him about the toy peacock that how pretty the Shakunta is. Shakunta मतलब पंछी, शकुंता मतलब बार्ड। सो द सेकेंड हर्मिट लेडी ने जब सर्वदमना को कहा कि देखो वो टॉय पिकॉक कितना सुंदर है, शकुंता मतलब बार्ड, वो बार्ड कितना सुंदर है। लिसनिंग द वर्ड शकुंता द चाइल्ड थिंक्स दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मदर। सो शकुंता वर्ड को सुनने के बाद ही वो बच्चे का सोचा कि उनका माँ के संबंध बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ममा वेयर इज़ शी, ही सेज ममा वेयर इज़ शी। सो वो उसकी मम्मी को तब फाइंड कर रहे हैं कि वेयर इज़ हिज मदर। सो दिस प्रूव्स दैट दिस इज़ द चाइल्ड ऑफ शकुंतला। सो यही घटना से हमको जानकारी मिला कि ये बच्चा शकुंतला का ही सन है, शकुंतला का ही बेटे है। The king becomes hopeful, but Shakuntala is a common name, so he needs more proof. तो ये देखकर, ये शकुंतला उसका माँ का नाम है, ये सुनकर दुष्यंत होपफुल हुआ कि हो सकता है ये उनका ही बेटे है। लेकिन शकुंतला इज़ अ कॉमन नेम, शकुंतला बहुत ही कॉमन नेम होता है, वो दूसरे किसी का नाम भी शकुंतला हो सकता है, सो इसीलिए उनको और प्रूफ का ज़रूरत हुआ।
The boy wears an amulet. Amulet is a type of ornament that the boy wears. The boy wears an amulet which he drops. वो amulet उन्होंने फ्लोर पे गिरा दिया और दुष्यंत stoops to pick it up. दुष्यंत उसको पिक करने के लिए गया. तो hermit ladies try to stop the king. They don't want the king to touch the amulet, as this is a magical amulet which is given by Maricha Muni after his birth, is to protect the boy and cannot be picked up by anyone except his parents and the boy himself. So hermit ladies ने king को उठाने के लिए मना किया, वो एम्यूलेट को टच करने के लिए मना किया, क्योंकि वो एम्यूलेट कोई ऐसा वैसा एम्यूलेट नहीं था. वो एक मैजिकल एम्यूलेट था जो मारीचा मुनि ने सर्वदमना का जब बर्थ हुआ था उसका जन्म के बाद उनको उनका रिस्ट में पहने दिए थे उनको गिफ्ट, एज ए गिफ्ट दिए थे वो एम्यूलेट. जो एम्यूलेट उसका प्रोटेक्शन के लिए है, उसको रक्षा करने के लिए वो है, एक टाइप ऑफ रक्षा कवच हम कह सकते हैं, रक्षा करने के लिए है. और अगर वो एम्यूलेट गिर जाता है तो उस बॉय हिमसेल्फ और उसका खुद का पेरेंट्स के बिना और कोई उसको नहीं उठा सकते और कोई उसको नहीं टच कर सकते. द स्पेशलिटी अबाउट द एम्यूलेट इज़ वेन एवर समबडी विल ट्राई टू टच दिस एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स एंड द बॉय हिमसेल्फ, इट विल टर्न इनटू अ स्नेक एंड बाइट दैट पर्सन. सो इस एम्यूलेट का स्पेशलिटी क्या था कि जब भी ये एम्यूलेट गिर जाएगा कि और दूसरा किसी ने उस बॉय और उनका जो पेरेंट्स है उनके अलावा दूसरा किसी ने इसको टच करेंगे तो वो एम्यूलेट एक स्नेक पे कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर्सन को बाइट करेगा. स्टिल दुष्यंत हैज़ पिक्ड इट अप, बट दुष्यंत फिर भी उस एम्यूलेट को सेफली पिक किया फ्लोर से. So this incident was happened to prove that King Dushwanta is the father of that child. So ये जो इंसिडेंट हुआ इससे पता चलता है, इससे यही प्रूफ होता है कि किंग दुष्यंत का ही वो बेटे थे, उस बच्चा किंग दुष्यंत का खुद का बेटे थे. Now the king comes to know that the child is his own son. So इससे किंग को भी पता चल गया कि वो बच्चा किंग का खुद का है. King goes to meet शकुंतला and falls at her feet and asks forgiveness. किंग शकुंतला के साथ मिलने के लिए गया और शकुंतला के पैरों में गिर गया और उससे क्षमा मांगा, forgiveness मांगा. शकुंतला forgives him. शकुंतला फाइनली उसको क्षमा किया. बोथ ऑफ देम गो टुगेदर टू सेज मारीचा हु टेल्स द किंग अबाउट द कर्स ऑफ सेज दुर्वासा एंड देयरफॉर मेक हिम ब्लेमलेस. सो उसके बाद सेज मारीचा ने किंग को उस सेज दुर्वासा के श्राप का जो इंसिडेंट हुआ था वो उसको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने सेज दुर्वासा के कर्स के कारण ही शकुंतला को भूल गए थे और देयरफॉर मेक हिम ब्लेमलेस, उस पर उसका कोई दोष नहीं था तो इसीलिए उसको ब्लेमलेस प्रूफ किया, निर्दोष प्रूफ किया सेज मारीचा ने. देन द प्ले एंड्स विद द प्रेयर ऑफ लॉर्ड शिवा. ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग होते हैं इस प्ले का और लॉर्ड शिवा का एक प्रेयर से ये प्ले एंड होता है. सो यहाँ पे ही ये अभिज्ञान शकुंतला बाय कालिदास है, ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है वो एंड होते हैं. तो ये अगर पूरा एक्ट का समरी एंड एनालिसिस आप अगर याद रख के, आप अगर वीडियो देख के समझ के याद रख के एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो स्टोरी से जो भी आंसर आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर आप खुद ही कर पाएंगे. और अभिज्ञान और शकुंतला का जो और एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, इस स्टोरी से आप आंसर नहीं कर पाएंगे, वो आंसर लेकर मैं और एक दो वीडियो बना दूँगी. तो अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.